तो हेलो बच्चों, हमारा नाम प्रदीप पाल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान सिंधु स्टडी सेंटर। तो बताइए आप लोग हमारी आवाज़ अच्छी तरह से सुन पा रहे या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 11th की मैथ अध्याय 1 जिसका नाम है समुच्चय और जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेट्स। प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चनों को हमने पिछली वीडियो में बता दिए हैं। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को 4, 5, 6 मतलब 3 क्वेश्चन बताने वाले हैं। और हमने पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन बताया हूँ 1 से लेकर 3 तक सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बताया हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जा करके हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। करा है समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करने के लिए। और पहला क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12। इसको हमको क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। पहले आप ये हमें बताइए कि ये आपको जो क्वेश्चन हमारा दिख रहा है पहला, ये किस रूप का दिख रहा है बताइए। यह आप लोगों को रोस्टर रूप में दिख रहा है। इसे हमें किसके रूप में करना है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हल डालकर लिखेंगे, आपको ये अच्छा बताइए किस तरीके का दिख रहा है। इसमें क्या आपको दिख रहा है, इसमें देखिए 3 का पहाड़ा दिख रहा है। 3 दूना के 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12। इसका मतलब 3 में 1 का गुणा कीजिए, 3 1 कम 3, 3 में 2 का गुणा कीजिए, 3 दूना के 6, मतलब 1 2 3 4 तक जा रहा है। तो और जो 1 से 4 तक संख्या है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या। अब आप कहेंगे प्राकृतिक संख्या सर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है, लेकिन हमने वहाँ पर कंडीशन भी लिखेंगे हल में कि 1 से 4 तक ही है, 1 से 4 तक ही है गिनती। तो चलिए हम लिखते हैं हल में, क्या लिखते हैं, आप ए नाम दे दीजिए बराबर मसला ब्रैकेट। देखिए यहाँ पर लिखेंगे यक्स कोलन, यक्स लिखेंगे। यहाँ बराबर लगा दीजिए या ना लगाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन लगा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ आप लिखेंगे 3 का पहाड़ा है तो हमने 3 लिखा। अब यहाँ पर हमने यन लिखा। आप कहेंगे सर क्यों, यन का भी हम मान आपको बताएंगे। यन का मान हम आपको बताएंगे, यन बराबर 1 2 3 और 4 बताएंगे। यदि 3 का गुणा 1 में कीजिए तो क्या होगा, 3 ही होगा। यदि 3 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। यह हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है, लेकिन वह प्राकृतिक भी संख्या है। तो आप क्या लिखेंगे, तथा यन बिलोंग टू यन ये आपका मान है, ये जो है संख्या ये है, और यन ये नेचुरल मान होता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो यन बिलोंग टू और यन प्राकृतिक संख्या, आप लिखेंगे यन बराबर 4। इसका मतलब क्या है कि 4 के बराबर है और 4 से छोटी है संख्या। क्या क्या छोटी है, 1 2 3 4 है और 4 के बराबर है। यह आपका आंसर तैयार हुआ। बताइए बच्चे इतना समझ में आया कि नहीं, आप लोगों को जरूर आया होगा समझ में। हम चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दूसरा है कि 2 4 8 16 32 इसे कहा है समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो आप हल लिखिए और आप ये बताइए ये किस तरीके का आपको दिख रहा है। 2 का पहाड़ा दिख रहा है क्या, नहीं है। 2 के 2 दूना 4 हो रहा है, लेकिन 2 दूना 4 2 तिहाई 6 होता है, लेकिन यहाँ पर 8 है।
बताइए 2 का पहाड़ा है? नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि 2 के स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर भी नहीं तो क्या होगा? यदि हम 2 को 1 से गुणा किए तो क्या होगा? 2 होगा। होगा कि नहीं? हाँ होगा। यदि हम 2 से 2 में 2 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये बताइए संख्या आ रही कि नहीं? यदि हम 2 में 3 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यदि 2 के स्क्वायर 2 के घाते हम 3 लगाते तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यदि हम 2 के घाते 4 लगा दें तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यदि हम 2 के घाते 5 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो आप बताइए कि ये जो हमने संख्या लिखा हूँ यह इस रूप का है कि नहीं? बताइए। उसमें 2 2 4 8 16 32, उसमें भी 16 8 32 सभी हैं। तो हम इसे अब कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे अब नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दीजिए, समझ लीजिए मसला ब्रैकेट। हमने लिखे यक्स कोलन यक्स, यक्स कोलन यक्स बराबर लिख दिया। ये देखिए 2 के स्क्वायर सभी क्या है? 2 पे सभी 2 के घाते हैं और देखिए सभी में 2 है। 2 के घाते आप 2 लिख दीजिए। सभी देखिए घात में हैं तो हमने घात में यन मान लिया, लिख दिया यन। और हमने क्या लिखा? तथा। अब आप ये बताइए कि ये भी प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? जो घात है आपका 1 है 2 3 4 मतलब रेगुलर नंबर चले आ रहे हैं तो वो प्राकृतिक संख्या है और 5 से छोटे हैं और 5 के बराबर हैं। तो आप क्या लिखेंगे? यन बिलोंग्स टू यन। इसका मतलब है कि यन आपका प्राकृतिक संख्या है जो आपका समुच्चय इसमें है। इसमें के जो आपका ये जो है ये घात वाला यन आपका घात को ही न माने हैं तो इसलिए यहाँ पर यन लिखें। यन का जो मान है वो प्राकृतिक संख्या है। फिर इसके बाद लिख दीजिए यन बराबर क्या लिखेंगे? ये वाला चिन्ह लगाकर आप लिख दीजिए 5। इसका मतलब क्या है कि 5 के बराबर है, 5 से छोटा है और आप लोग समझ गए होंगे। तो बताइए जितना हमने बताया आप लोगों को उतने में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगी। तो हम चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन तीसरा है कि 5 5 पचे 25 फिर 125 है फिर क्या है 625 है। इतनी संख्या आपको दी गई है। आप इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? हल डालिए। अब आप हमें इसमें बताइए कि ये क्या 5 का पहाड़ा दिख रहा है? नहीं। 5 एक कम 5 5 दांग 10 होता है लेकिन यहाँ 25 है। अब आप कहेंगे 5 के घाते का मतलब इस 5 के यदि घात हम करें तो यह हमारा आ जाएगा। जैसे में 5 के घाते 1 लगाएं तो 5 आ गया। इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। 5 के घाते 1 लगाया तो 5 हो गया। 5 के घाते 2 लगाया तो क्या हो गया? 25 हो गया। बताइए संख्या आ रही है नहीं? आ रही हैं। यदि 5 के घाते 3 लगाया तो क्या हुआ? 125 हो गया। 5 बचे 25 हो जाएगा। 25 पंचे 125 हो जाएगा। यदि 5 के घाते हमने 4 लगाया तो क्या हो गया? 625 हो गया। हुआ कि नहीं? हाँ हो गया। और आप देख रहे हैं ये जो हमने घात लगाया है ये क्या हो रही है? ये क्या कौन संख्या दिख रही है आपको? प्राकृतिक संख्या। तो आप क्या लिखेंगे? हमने इसका नाम दे दिया बी। चलिए लिखेंगे यक्स कोलन यक्स लिखा। यक्स कोलन यक्स फिर इसके बाद बराबर लगा दीजिए। फिर आप देख रहे हैं इसमें सभी में क्या 5 है तो आप यहाँ पर 5 लिखिए। अब आपने जो घात यहाँ पर लिखा है तो आप घात भी यहाँ लगा दीजिए। घात का मतलब यह आप मान का लिख दिए। और आपका कौन संख्या दिख रही है? घात जो है प्राकृतिक संख्या दिख रही है। तो आप क्या लिखेंगे? तथा यन बिलोंग टू यन का जो मान है वो प्राकृतिक संख्या है। और आप लिख दीजिए यहाँ पर यन बराबर
कितनी है, 4 से छोटा है, तो आप लिख दीजिए 4 यहाँ पर, 4 के बराबर और 4 से छोटा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका किस रूप का हो गया, समुच्चय निर्माण रूप में हो गया। तो बताइए इतना समझ में आया कि नहीं बच्चे, जरूर आप लोगों को समझ में आया होगा। हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथे को आपको हम एकदम आसान तरीके से बताते चलेंगे ताकि आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत ना हो। और जो बच्चा अभी से पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है वे जरूर अपना पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि उससे जा कर के आगे बहुत घबराहट करनी पड़ेगी। क्योंकि यदि अभी से नहीं पढ़ा रहेगा तो बाद में उसकी माथा जो है लगेगी टकराने किसी और में। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, किसी और में का मतलब है कि वे पढ़ाई करना चाहिए तो उसकी माथा एकदम भ्रष्ट हो जाएगी कि हम आज पढ़ेंगे। पढ़ेंगे मतलब कि आज हम दिन भर पढ़ेंगे और दिमाग भेजे में कुछ भी नहीं घुसेगा। इसका मतलब है थोड़े थोड़े पढ़िए और अपने दिमाग में कन्वर्ट कीजिए, कोई बोझा नहीं होगा, ना ही आपका बोर होंगे आप पढ़ने में और आपको पढ़ने का भी मन लगेगा। तो चलिए हम चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, 2 4 6 है। अब यहाँ पर कामा कामा दे दिया गया है और इसे आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। कर दिए, तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे हल में। अब आप इसमें बताइए कि आपको किस रूप का दिख रहा है, बताइए जल्दी से। ये आपको रोस्टर रूप में तो दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर का मतलब अब बताइए। आप कहेंगे सर अवयव है, अवयव हमने नहीं पूछा, हमने तो जान रहा है इसमें अवयव है, सदस्य है। इसमें ये जो संख्या लिखी है ये कैसी संख्या है, अब आप ये भी बताएंगे कि सर इसमें जो दिख रही हैं आपको सम संख्या दिख रही हैं। हाँ, सम भी संख्या दिख रही है। और क्या कंडीशन है इसमें, ये 2 का पहाड़ा भी दिख रहा है सर। हाँ, ये भी तो सही है। तो चलिए हम हल करते हैं जब सही है तो। नाम हमने दर्शाया है ए, तो क्या लिखा है, यक्स कोलन यक्स लिखा, यक्स कोलन यक्स। फिर इसके बाद हमने बराबर लगाया, जब ये 2 का पहाड़ा है तो हमने 2 लिखा, यन लिखा, 2 यन लिखा। और हमने क्या लिखा, यहां पर लिख देंगे आप तथा, तथा यन बिलोंग टू यन। आप कहें सर इसको क्यों लिखे, यदि हम 2 में 1 का गुणा करें तो 2 ही होगा, यदि 2 में हम 2 का गुणा करें तो 4 होगा, 2 में यदि 3 का गुणा करें तो 6 होगा। और ये देख रहे हैं आप अनंत तक जा रहा है। तो आप क्या इसे आप लिखिए चाहे न मत लिखिए, कोई भी दिक्कत नहीं, आप लिख भी सकते हैं। लेकिन इसमें जो आपका दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अनंत तक दिख रहा है ना। हाँ, अनंत तक दिख रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, यन बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए आप लिखेंगे ये चिन्ह लगाइए और 4 लिखिए, 4 नहीं 3 ही तक है, 2 3 6, तो आप 3 लिखिए, कामा लगाकर 3 डैश दे दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यन का मान जो है 3 से छोटा है, 3 से जो हमारे क्वेश्चन में दिख रहा है 3 से छोटा है, 3 के बराबर है और इनफाइनाइट तक है, अनंत तक है। इसका मतलब यही। तो बताइए इतना समझ में आया, आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम आप लोगों को एकदम आसान से आसान तरीके से बताते चल रहा हूँ। तो अब हम 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, 1 है, 4 है, 9 है, फिर यहाँ पर डैश 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 लगा करके 100 है, ये बताया है हमें। ये चीज हमें दिखा है क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पर हल लिखिए। अब आप किसमें क्या करेंगे, अब आप अपना दिमाग स्वयं लगा के बताइए इसमें क्या करना होगा। तो ये तो 2 का पहाड़ा भी तो नहीं दिख रहा है, ना ही 3 का पहाड़ा दिख रहा है, इसमें तो पहाड़ा तो नहीं दिख रहा है। तो आप बताइए क्या है, क्या है आप बताइए अब हमें, क्या है ये, किस रूप का दिख रहा है।
जरा दिमाग लगाइए तो। अब ये आपको किसके रूप का दिख रहा है, अब हम बताते हैं। आप देख रहे हैं इसमें ये एक है, यदि हमने एक का स्क्वायर किया तो क्या हुआ, एक हुआ। दिमाग लगाना पड़ेगा। यदि हमने 2 का स्क्वायर किया तो क्या होगा, 4। यदि हमने 3 का स्क्वायर किया तो क्या होगा, 9 होगा। होगा कि नहीं, हाँ होगा। फिर आपको 3 बिंदु दिया हुआ है तो आप यहाँ पर 3 बिंदु लगाइए। फिर आपको 10, यहाँ पर 100 लिखा है तो आप यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा कि नहीं, हाँ हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि आपकी जो ये संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो इसमें आपकी 4 5 6 7 8 9 तक है संख्या, जो आपकी 3 बिंदु लिखी है उसमें वही संख्या है। और 10 का स्क्वायर किया तो 100 हो गया। 100 है कि नहीं, हाँ है। तो आपकी जो ये संख्या 1 2 3 ये संख्या बदलती चली जा रही है, लेकिन लाइन बाय लाइन है। आपकी जो ये आपकी संख्या नहीं बदल रही, सभी संख्याओं के ऊपर स्क्वायर का चिन्ह लगा। क्या वो संख्या बदल रही, नहीं बदल रही। तो आप क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, नाम दिए ए, फिर आपने क्या लिखा, यक्स कोलन यक्स, यक्स कोलन यक्स बराबर आपने लिखा, यन के स्क्वायर लिखा। यन हमने किस लिए लिखा बताइए, क्योंकि यन आपकी संख्या बदलती चली जा रही है और आपकी जो स्क्वायर है वो स्क्वायर ही है। यदि आपके ये जो संख्या यदि एक एक ही होता, ऊपर आपके बदलता चला जाता, तो हमारा यहाँ संख्या ये ना बदल, ये यहाँ पर यन ना लिखते, आपको घात में यन लिखना हो। जो आप ये सीधे सीधे जान जाइए कि जो संख्या आपकी बदल रही है, जो संख्या आपकी बदल रही है उसका मान मानकर यन लिख दीजिए। जो संख्या नहीं बदल रही है उसका सम बता दीजिए कि यही संख्या है। तो आप इसके बाद आप क्या लिखेंगे, तथा, तथा लगा दीजिए। तथा लगाने के बाद आप क्या करेंगे, यन, और आपकी देखिए प्राकृतिक संख्या भी दिख रही है, यन बिलोंग टू यन, नेचुरल नंबर है। डैश देकर लिख दीजिए यन का मान क्या है, 10 के बराबर है और 10 से छोटा है। यन का मान 10 के बराबर है और 10 से छोटा है, और देख रहे हैं आपकी 10 से छोटा भी है। 1 2 3 यहाँ पर देखिए 1 4 9 है। यदि हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किया 4 आया। यदि हमने 6 का यहाँ पर 3 का स्क्वायर किया तो क्या होगा, 3 3 का 9 हुआ। यदि हमने मतलब ऐसे जो बीच में संख्या बच रही है 1 से 10 तक की जो संख्या है उसका सभी स्क्वायर कर डालो, वही संख्या निकल के आएंगे। तो बताइए इतना समझ में आया कि नहीं। अब आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, चलिए। और आप लोग जरूर ध्यान से बच्चे इसको समझने की प्रयास कीजिए। हमें ये भरोसा ही नहीं होता है कि आप लोगों को ना समझ में, आप लोगों को जरूर समझ में आता हो। यदि आप लोगों को अच्छी से समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमें भी भरोसा हो जाए कि बच्चों को समझ में आ रहा है। तो चलिए हम पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों को निम्नलिखित समुच्चय को निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों
अवयवों और कोष्टक में क्या लिखा हुआ है? सदस्यों, सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए, को सूचीबद्ध कीजिए। पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा है? निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मतलब है कि इसे रोस्टर रूप में लिखिए। ये आप ध्यान से समझिए। सूचीबद्ध का मतलब है आप इसे रोस्टर रूप में लिखिए। तो क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन लिखते हैं, इसके बाद आप लोगों को समझाते हैं। क्वेश्चन है कि नाम दिया है ए बराबर यक्स कोलन यक्स दिया हुआ है। एक विषम प्राकृतिक संख्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अब आपको इस पर दिमाग लगाना पड़ेगा। अब हम आपको बता दें कि यदि आपको सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, यदि ये सभी संख्या आपको याद रहेंगी तो आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, समुच्चय में जो भी क्वेश्चन है, आप उसमें नहीं फंसेंगे। आप लोग जरूर इसे याद कर लीजिए। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, केवल आपको समझने की बात है। यदि आप समझ लीजिए तो आपको ये कभी जाएगा नहीं। अब आपको कहा है विषम प्राकृतिक। यदि आपको मालूम रहेगा तब ना कि विषम संख्या किसे कहते हैं और प्राकृतिक संख्या, तब ना आपको क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। यदि नहीं मालूम रहेगा तो टाइम नहीं समझ में आएगा। तो आप जरूर याद कर लीजिए। तो हल आप लिखिए। अब आप पहले ये समझिए, रोस्टर रूप में लिखना है। आप इसमें ये समझिए कि विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या। सम संख्या वे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। यहाँ पर विषम की बात की तो हम विषम को बता रहे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से इनफाइनाइट तक होती है। तो जब 1 से इनफाइनाइट तक होती है और विषम प्राकृतिक कह रहा है, दोनों कह रहा है, विषम होना चाहिए और प्राकृतिक संख्या भी होनी चाहिए। तो कौन सी संख्या होगी विषम और प्राकृतिक संख्या? आपकी एक, ये क्या है? विषम है। 2 भी आपकी क्या है? विषम नहीं है 2 की। 3 आपके क्या है? विषम है लेकिन प्राकृतिक भी है। 5 क्या है आपका? विषम है लेकिन ये भी प्राकृतिक है। ऐसे ऐसे करते आपका अनंत तक चला जाएगा। 7 भी है, 7 है, 9 है। ऐसी संख्या क्या है? विषम संख्या है और प्राकृतिक संख्या ही आपको दिख रही है। ये आप नहीं समझे, ये आप मत कहिएगा सर ये नंबर बाई नहीं है, जैसे 1 है तो 2 होना चाहिए। इसमें हमने वही संख्या लिखा हूं बच्चे जो विषम संख्या है, लेकिन ये भी संख्या तो प्राकृतिक है ना। हाँ है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। कहाँ है? रोस्टर रूप में लिखिए। तो आप इसी को दिखा दीजिए। लिखेंगे 1 3 5 7। अब कौन बनाए लिखेगा ढेर? केवल आप यहाँ पर 3 बिंदु लगा दीजिए, बस आपका आंसर तैयार, हल हो गया आपका आंसर। तो आपको देखिए समझ में आ गया होगा कि विषम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। यदि अच्छा बताइए आप लोगों को नहीं याद रहेगा ये संख्या, विषम संख्या नहीं याद रहेगा और प्राकृतिक संख्या याद रहेगा, तो आप क्या इस क्वेश्चन कर पाएंगे? नहीं। तो आप सीधे रेगुलर नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। प्राकृतिक संख्या तो ही होती है लेकिन विषम संख्या यहाँ बदल गया है। तो बताइए इतना समझ में आया? हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। 5वें का दूसरा क्वेश्चन। पांचवें का दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसका नाम दिया है बी। कहाँ है? यक्स कोलन एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है जो क्या है?
-1/2 है और ये यक्स है। फिर क्या लिखा हुआ है? 9/2 लिखा हुआ, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये आपको संख्या लिखेंगे और ये आपका क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तो आप हल यहाँ डाल दीजिए। अब आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। एक पूर्णांक है, जो पूर्णांक संख्या आपकी होती है वो प्लस और माइनस में दोनों होती है और 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है, ये भी आप समझ लीजिए। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 9/2। यदि हमने 9/2 का भाग दिया, यदि 2 से हमने 9 में भाग दिया तो 4.5 आया। और कह रही पूर्णांक संख्या है, कह रहे नहीं पूर्णांक है, कह रहा है 9/2 से छोटी और -1/2 से बड़ी। यक्स का जो मान है -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटी है, तो कौन संख्या है बताइए आप। यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए, आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब आप ये देखिए, यदि हमने 2 से भाग दिया 9 में तो क्या आया? 4.5 आया। आया कि नहीं? 4.5 आया। तो 4.5 तो आपकी पूर्णांक संख्या नहीं है, नहीं है ना, तो हमने 4.5 को नहीं लिखेंगे, केवल हमने 4 को लिखेंगे। तो जब 4 को लिखा फिर हमने कहा कि 3.5 भी पूर्णांक संख्या नहीं है, तो आपने 3 लिख दिया। तो फिर आप कहेंगे कि 2.5 भी आपकी पूर्णांक संख्या नहीं, तो क्या होगा? 2 और 1, फिर 1 के बाद 0 आएगा। आप देख रहे हैं कि यदि हम 2 से भाग दें -1 में तो आपका क्या आएगा बताइए? आपका 1 का आधा आएगा, माइनस क्या आएगा? -0.5 आएगा। इतना आएगा कि नहीं? हाँ आएगा। अब कह रहा है इससे बड़ी कौन संख्या होगी? आपकी 0 ही होगी। इससे बड़ी तो 0 होगी, तो ऐसे बड़े 1 2 3 4 होगा। और माइनस मतलब 9/2 से छोटी संख्या 4.5 से छोटी, 4.5 से छोटी भी है और -1/2 से संख्या बड़ी भी है। तो आप हल में क्या लिखेंगे? यही संख्या आप लिखेंगे। इससे बड़ी क्या है? 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 4 यही लिखेंगे, क्योंकि ये 9/2 लिखा है तो 4.5 से छोटा ही लिखा है, तो आपका 4 छोटा है। ये क्या है? सभी पूर्णांक संख्या। बताइए समझ में आया कि नहीं? हम आप लोगों को एकदम बेसिक चीजें बताते चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को कहीं पर भी डाउट ना हो। तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि यक्स, यहाँ लिखा है C बराबर यक्स कोलन यक्स लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? यक्स कोलन यक्स एक पूर्णांक है। इसमें भी कह दिया एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है और कहा है यक्स स्क्वायर, इसमें कंडीशन भी दिया क्या है? यक्स स्क्वायर, ये 4 कहा है। इसका मतलब आप समझिए पहले, इसका मतलब है जो आप संख्या का स्क्वायर करेंगे तो क्या होना चाहिए? 4 से छोटा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए और 4 के बराबर भी होना चाहिए। ये भी कंडीशन आपको दिया है। जिस संख्या का आप स्क्वायर करेंगे उस संख्या का क्या होना चाहिए? 4 के बराबर होना चाहिए और 4 से छोटी संख्या होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं पूर्णांक कह दिया है यहाँ पर, इसका मतलब प्लस और माइनस दोनों है। तो आप यदि -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ही। -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1 ही होगा। यदि आप -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, इसलिए आपका प्लस का 4 आएगा। समझ में आया कि नहीं? आ गया। अब ये तो माइनस वाला हो गया,
अब प्लस वाला आपका बचा। यदि आप प्लस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। यदि प्लस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 4 होगा। बताइए 4 से छोटा भी है और 4 के बराबर भी है, पूर्णांक भी है, तो आप कंडीशन में क्या लिखेंगे, हल डालकर रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, c बराबर लिखेंगे आप -2 और -1। यदि हमने -2 का स्क्वायर किया 4 आया, यदि हमने -1 का स्क्वायर किया तो क्या आया, 1 आया। फिर यहाँ पर 0, पूर्णांक संख्या 0 भी होती है। यदि 0 का स्क्वायर करोगे तो 0, इसका मतलब 4 से छोटा ही है। और यदि हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, यदि 2 का किया तो 4 आया। तो बताइए समझ में आया कि नहीं, बताइए समझ में आया कि नहीं। हमने जितने भी क्वेश्चनों को हल करा, बताइए उतना समझ में आया कि नहीं, जरूर समझ में आया होगा। हम चलते हैं अब चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है कि आपके 3 ही क्वेश्चन हैं, हमने ध्यान नहीं दिया, सॉरी बच्चे। आपकी जो है ये 3 ही क्वेश्चन हैं, और आपकी जो छठवां क्वेश्चन होता है, छठवां क्वेश्चन में आपको मिलान करना है। छठवां क्वेश्चन में क्या करना है, मिलान करना है, और वह बहुत आसान है, आप लोग उसे कर लोगे। वह आप लोगों के लिए हम होमवर्क में देते हैं, हमने आपको लिख रहे हैं। छठवां क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 होमवर्क है, होमवर्क। आप लोग इसे हमें जरूर कमेंट बॉक्स में दिखाइएगा। छठवां क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि वो कठिन नहीं है। आपको लिखा हुआ है इसमें रोस्टर एक बगल, एक बगल आपको रोस्टर रूप लिखा है और एक बगल समुच्चय निर्माण रूप। आपको उसमें मिलान करना है कि रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में बदलो, उसमें बदला हुआ है, बस उसको आपको मिलाना है कि कौन सही है, कौन मतलब इसमें मिलान करना है कि इसका ये है रोस्टर रूप, इसका ये है समुच्चय निर्माण रूप, आपको उसको बताना है। तो बताइए हमने जो आज की वीडियो में जो भी प्रश्न हमने बताया है वह आपको समझ में आया कि नहीं, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम आप लोगों से यही विनय करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद बच्चों, आज की वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में।